हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है। मोंग ब्यू गैंग बोलते हैं कि मोजिन, ज़रा तुमसे एक बात करनी है। मेरे पास काफ़ी कुछ है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। मोजिन बोलता है कि आई एम सॉरी, ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट था, इसीलिए इस मैटर को खुद ही सॉल्व करने के लिए मैं अकेले चला गया। मोंग ब्यू गैंग बोलते हैं कि ये वजह नहीं है कि मैं तुम्हें गुस्सा कर रहा हूँ। तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे कि तुम इस बार सरवाइव कर सके, मगर ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रेंज और बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। तुम क्या करते अगर वो वुमेन और वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी बहुत ज़्यादा स्किल होते? अगर ऐसा होता तो तुम वहाँ से ज़िंदा नहीं आ पाते। मोजिन सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये मुझ पर इस चीज़ के लिए गुस्सा करेंगे। मोजिन बोलता है कि अबाउट दैट। मोजिन अचानक कुछ सोचता है और बिल्कुल खामोश हो जाता है। मोंग ब्यूगेंग बोलते हैं कि मैं होप करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम हम पर ज़रूर ट्रस्ट करोगे। मोजिन बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर मेक श्योर करूँगा कि मैं आपको बताऊँ। मोजिन को अपने इमोशंस को दबाना ही पड़ा। ब्यूगेंग ऐसा ही है, वो हर बार बुक को फॉलो करता है। मैं नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल मेक श्योर करूँगा कि मैं आप सबसे मदद लूँ। मगर फिर भी उनके चेहरे पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न था। कोई बोलता है कि क्या होंगसू ही मर गई? रियो बोलता है कि आज शाम के टाइम जब मैं उसे इंट्रोगेट करने के लिए जा रहा था, वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि वो तो मरी हुई है। मुझे लगता है कि मर्चेंट गिल्ड के अंदर कोई तो है जो होंगसू ही की मदद कर रहा था और उसे इंट्रोगेट कर रहा था। जो लेटर तुमने दिया था उसको डिकोड करने के बाद, उसमें इतना खास कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उसमें यही लिखा हुआ था कि होंग सुई ने यहाँ पर क्या किया। मुझे लगता है कि वो सिल्वा की सर्वेंट इसीलिए बनी थी ताकि वो शाओलन और मर्चेंट गिल्ड की इन्फॉर्मेशन को लीक कर सके। मुजिन बोलता है कि मगर आप मुझे ये चीज़ क्यों बता रहे हैं? आपने ये मेंशन किया था कि ये हेवनली गिल्ड का इंटरनल अफेयर है, और आपने कहा था कि आप उसे अपने पास रखेंगे और इंट्रोगेट करेंगे। कोई ऐसी चीज़ है जो आप अभी भी मुझसे चाहते हैं? क्या मैंने किसी चीज़ को मिस कर दिया? रियो सोचता है कि मुझे मोजिन से यही एक्सपेक्टेशन थी। नॉट ओनली वो एक न्यू आइडिया लाया क्लिनिक बिजनेस को रन करने के लिए, ना सिर्फ उसने मर्चेंट गिल्ड में मौजूद स्पाई को डिस्कवर किया और उसे पकड़ भी लिया। रियो जी गुआंग को ये रियलाइज़ हुआ कि मोजिन कितना वाइज है उन सब इवेंट से जो भी कुछ मोजिन ने अभी तक किया है। रियो सोचता है कि मैं इसको ये बात बता सकता हूँ क्योंकि मुझे मोजिन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। एक्चुअली जो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं शाओलन के साथ वर्क करूँगा वो बिज़नेस की वजह से नहीं है। मेरे पास इसके लिए एक दूसरा ग्रेट रीज़न है। मोजिन सोचने लगता है कि यह है क्या? रियो बोलता है कि यही वजह है कि मैंने आज तुम्हें बुलाया है मिलने के लिए। जो सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं शाओलन के साथ काम करूँगा वो ये है। फिर हमें क्लिनिक खुलने से पहले का टाइम दिखाया जाता है। रियो बोलता है कि ये जो ओवरऑल रिपोर्ट है हुबई प्रोविंस की। रियो अपनी हर ब्रांच की रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है और उसे चेक भी कर रहा होता है। इस लास्ट रिपोर्ट को चेक करने के बाद आज का मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। वेट अ मिनट, वो बोलता है कि ये जो परचेस रिपोर्ट है मियान यंग ब्रांच की, और इसके साथ ये जो चीज़ें रिसीव हुई हैं इस रिपोर्ट में, ये तो शेंगजी प्रोविंस और हेंजाओ कंट्री की हैं। मगर ये जो एक आइटम है जो मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में बेची जा रही है, और ये क्या चीज़ है? डोंट टेल मी। फिर वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर यंग को अंदर बुलाता है। वो आकर बोलता है कि यस गिल्ड लीडर, मैं चाहता हूँ कि तुम अजूरा गोल्ड स्क्वाड को मियान यंग ब्रांच और हनजोंग ब्रांच में भेज दो, और मैं सारी चीज़ों को डिटेल से लेटर में लिख दूंगा। तुम मेक श्योर करना कि जब वो वहाँ तक पहुँच जाएं तभी वो इस लेटर को खोले। यंग बोलता है कि यस सर। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ ख़तरनाक है। इतने टाइम तक हेवनली मर्चेंट को चलाने के बाद मेरे सेंसेस यही कह रहे हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारी ब्रांचेस के मूवमेंट्स कुछ ज़्यादा सस्पिशियस हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं शाओलिन टेम्पल के साथ काम करूं ताकि वो अपनी हद को क्रॉस ना कर सकें। और अभी जो भी कुछ हुआ है, मेरी इंस्टिंक्ट्स और मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, मुझे लग रहा था कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो गलत हो रही है और आउट ऑफ प्लेस है। और फिर तुम आए और हमारी मदद की स्पाई को पकड़ने में। मैं ये सोच रहा था कि हमारी मेन ब्रांच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं गलत था। मगर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने ही वाले थे, मगर तुमने इस प्रॉब्लम को होने से ही रोक दिया। मैं दिल से तुम्हारा थैंक्स करता हूँ। मोजिन सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड
मर्चेंट गिल्ड लीडर पर मुझे शक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो प्रॉब्लम है वो होंग सुई की तरह के स्पाइस की वजह से है। मोजिन बोलता है कि मैंने सिंपली वही किया जो करना चाहिए था। इस चीज़ को साइड में रखे, आपने अभी बोला कि दूसरी ब्रांचेस में भी प्रॉब्लम है। मोजिन सोचता है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अभी वहाँ पर जाऊँ, मगर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ करना सेफ नहीं होगा। और मुझे ये आइडिया भी नहीं कि हेवनली मर्चेंट गिल्ड की मेन ब्रांच पर कब हमला हो जाए। मुझे इस चीज़ के लिए काउंटर मेजर के बारे में सोचना पड़ेगा। लेट्स थिंक, अगर मैंने इस मैटर को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया और किसी को भी नहीं पता कि हेवनली मर्चेंट गिल्ड और शाओलिन क्रॉनिकल्स के वर्ल्ड में कौन सा डिज़ास्टर आने वाला है, और मैंने ये जो होंग सुही वाली पहली प्रॉब्लम थी इसे मैंने ख़त्म कर दिया, मगर ये जो दूसरा विलन है, मोजिन सोचता है कि वो तो लेडी सिल्वा है। क्या आप बता सकते हैं कि लेडी सिल्वा के साथ क्या हुआ? सिंस होंग सुही इन्फॉर्मेशन को चुरा पाई, वो भी सिल्वा की सर्वेंट होते हुए, इसीलिए हम सिल्वा को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहती थी। मगर अभी सिल्वा रूम कन्फाइनमेंट में है। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि उसे पता नहीं चला कि उसी का सर्वेंट मर्चेंट गिल्ड के अगेंस्ट स्कीम कर रहा है। वो ये पनिशमेंट डिज़र्व करती है। मोजिन सोचता है कि या आई गेस, क्या कोई प्रॉब्लम है कि तुमने अचानक सिल्वा के बारे में पूछा? मोजिन बोलता है कि एक चीज़ है जो मैं लेडी सिल्वा से करवाना चाहता हूँ। क्या आपने नोटिस किया कि हमारे क्लिनिक फैसिलिटी में एक प्रॉब्लम है? मैंने रिसेंटली ये रियलाइज़ किया, वो भी एक इंसिडेंट होने के बाद। फिर हमें मोजिन का वो इंसिडेंट बताया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मोजिन एक कस्टमर को ट्रीट कर रहा होता है और वो कस्टमर बोलता है कि मोजिन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या ये प्लेस फीमेल पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं करता? सिंस मैं यहाँ पर काफ़ी दफ़ा आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए और मैंने अपनी वाइफ से भी इसके बारे में बात की है और उसकी बैग में भी काफ़ी प्रॉब्लम है और वो चाहती है कि वो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट रिसीव करे। मोजिन सोचता है कि अगर मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं तो अभी तक हम सिर्फ मेल पेशेंट को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। इवन मॉडर्न वर्ल्ड में जो मेल फिटनेस ट्रेनर हैं उनके लिए हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि वर्कआउट के दौरान उन्हें काफ़ी दफ़ा छूना पड़ता है। मगर ये जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड है, यहाँ पर मैन और वुमेन 7 की एज के बाद एक दूसरे के साथ बैठ भी नहीं सकते। ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पर लोग कैसे भी रह सकते हैं और अपनी सीनियर की बातों को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जब मोजिन यून गाही को ट्रीटमेंट दे रहा था उस टाइम वो मोजिन को अपने ग्रैंडसन के तौर पर देख रही थी, इसलिए उनका ट्रीटमेंट करते हुए मोजिन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर मोजिन किसी वुमन को पर्सनली ट्रीटमेंट दे, अगर वो वुमन हाई स्टेटस की हो और लग्जरियस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके, फिर हमें वो सिनेरियो दिखाया जाता है। मोजिन बोलता है कि मैं ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मोजिन उसकी बैक को प्रेस करता है, वो वुमेन बोलती है कि तुम मुझे ये कहाँ पर प्रेस कर रहे हो? मोजिन बोलता है कि मगर ये तो ट्रीटमेंट के लिए था। वो वुमेन अपने हस्बैंड को बोलती है कि डार्लिंग, इस बंदे ने मुझे टच किया। मोजिन बोलता है कि मैं तो बस इन्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि ये तो ट्रीटमेंट में आता है, इसे मसल लेंथिंग टेक्निक कहते हैं। उसका हस्बैंड गुस्से से बोलता है कि यू पैथेटिक ट्रैश। मोजिन बिल्कुल भी नहीं ये इमेजिन करना चाहता कि उस टाइम क्या हो सकता है। मोजिन बोलता है कि ऐसा ही कुछ हो सकता है अगर हमने ट्रीटमेंट किया। रियो बोलता है कि इवन कि तुम बुद्धिस्ट हो, फिर भी ऐसी कोई वुमेन होगी जो तुम्हारे टच करने से अनकंफर्टेबल हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो क्लिनिक में फ़ीमेल पेशेंट को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर अभी तुमने बोला था कि तुमने इसके लिए कुछ सोचा है। क्या मैं सुन सकता हूँ कि तुम्हारा सोल्यूशन है क्या? मोजिन बोलता है कि यस ऑफ कोर्स, और जो हमारा सोल्यूशन है, मैं चाहता हूँ कि लेडी सिल्वा हमारा ट्रीटमेंट मेथड सीखे। इस तरह वो मेरी जगह पर फीमेल पेशेंट को ट्रीट कर सकती हैं। इवन अगर वो रूम कन्फाइनमेंट में है, स्टिल वो इस ट्रीटमेंट के लेसन ले सकती हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हम क्लिनिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेडी सिल्वा आपकी डॉटर है और हमें इस चीज़ के बारे में डरने की भी ज़रूरत नहीं कि वो हमारी टेक्निक की इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक करेंगी। ये टेक्निक ओनली हेवनली मर्चेंट गिल्ड को बिलोंग करेगी, जो इस वर्ल्ड की टॉप 5 मर्चेंट गिल्ड में से एक है। रियो ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो सोचता है कि मोंग मोजिन, तुम काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो। रियो बोलता है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर यंग, क्या तुम बाहर ही हो? वो बोलता है कि यस सर। सिल्वा को कहो कि यहाँ पर आए।
रियो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट कर रही होगी कि मैंने तुम्हें रूम में बंद किया है। सिल्वा बोलती है कि फादर मैं आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करती। रियो बोलता है कि सिंस तुम काफ़ी दफ़ा क्लिनिक में आई हो और तुम्हें पता है कि मोंग मोजिन किस तरह का काम करते हैं। सिल्वा बोलती है कि यस मुझे पता है। रियो बोलता है कि मोंग मोजिन इससे आगे आप बताएं। मोजिन बोलता है कि यस मर्चेंट गिल्ड लीडर। लेडी सिल्वा आपके फादर के साथ डिस्कस करने के बाद मैं आपको ये चीज़ प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या आप मेरा ट्रीटमेंट मेथड और मेरी एक्सरसाइज सीखना चाहेंगी और आप मेरी फीमेल पेशेंट को ट्रीट करने में मदद करेंगी। सिल्वा बोल दिया कि ये बात अचानक कहाँ से आई। मैं तो अभी रूम कन्फाइनमेंट में हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। मोजिन बोलता है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अभी से हमारी क्लिनिक में मदद करें। मैं आपको अभी ट्रीटमेंट के मेथड सिखाऊंगा, वो भी आपकी रूम कन्फाइनमेंट के अंडर। जब भी तुमने क्लिनिक को विज़िट किया है तुमने मुझे देखा होगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम ये काफ़ी जल्दी सीख जाओगी। मोजिन सिल्वा को नर्वस होते हुए देख लेता है। मोजिन बोलता है कि इट्स ऑल राइट, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम इसको सीरियस लो। तुम हमें रिजेक्ट कर सकती हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर चाहो तो हमारी मदद भी कर सकती हो। और सिल्वा मोजिन को पहचान जाती है कि मोजिन वही लड़का है जिससे वो पहले मिल चुकी है। सिल्वा बोलती है कि तुम इसे ऐसे सोचो कि जैसे हम खेल रहे हैं, जैसे हम पहले किया करते थे। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।